नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर काशीपुर से। काशीपुर में ऐतिहासिक बैठक। मेयर दीपक बाली के प्रयासों से भू व्यवसायियों और प्राधिकरण के बीच खुला संवाद समाधान की दिखी रहा। काशीपुर में नगर निगम सभागार में बुधवार को एक ऐतिहासिक पहल के तहत भू व्यवसायियों और काशीपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच एक खुली बैठक का आयोजन हुआ। इस अनूठी पहल का श्रेय नगर के मेयर दीपक बाली को जाता है, जिन्होंने दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर संवाद की नई मिसाल पेश की। मंच पर अधिकारी समस्याएं सुनने के लिए मौजूद थे, जबकि सामने प्रॉपर्टी डीलर, पार्षद और आमजन खुलकर अपनी समस्याएं रख रहे थे। बैठक में वैध अवैध कॉलोनियों, प्लाटों की रजिस्ट्री, मास्टर प्लान में संशोधन समेत कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। मेयर दीपक बाली ने कहा कि नियमों की आड़ में जनहित की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि महायोजना लागू करने से पूर्व की पुरानी कॉलोनियों को माफ किया जाए और आगे भू व्यवसायियों से अनियोजित विकास न करने का शपथ पत्र लिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे। बाली ने कहा कि महायोजना पर आपत्तियां दर्ज करने का अवसर जल्द मिलेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों की चौड़ाई 30 फीट की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन समाधान निकालना कठिन, इसलिए सभी को सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। बैठक में मौजूद प्रॉपर्टी डीलर अनिल डाबर, शक्ति अग्रवाल, केवल कृष्ण छावड़ा, पार्षद राशिद फारूकी समेत अन्य व्यवसायियों ने पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध करने, हाउस टैग की रसीद के आधार पर मकानों की रजिस्ट्री की अनुमति देने और 10 एकड़ में से 1 एकड़ जमीन बेचने के बाद शेष 9 एकड़ को भी बेचने की अनुमति की मांग रखी। पार्षद राशिद फारूकी ने उत्तर प्रदेश के तर्ज पर 1000 वर्ग फुट तक के प्लाटों के मानचित्र निःशुल्क स्वीकृत कराने का सुझाव दिया और कहा कि मेयर बाली ही ये काम करा सकते हैं। प्राधिकरण के वीसी जय किशन ने बताया कि शहर में महापुरुषों के नाम पर चौराहे और गेट बनाए जा रहे हैं। साथ ही बाजपुर रोड पर आरओबी के नीचे पार्किंग विकसित की जाएगी। उन्होंने बेहतर नियोजित विकास के लिए सुझाव मांगे। ठेला नदी किनारे बने मकानों को वैध करने की मांग पर प्राधिकरण सचिव व एडीएम पंकज उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि ये पहले भी अवैध थे और आगे भी रहेंगे। जल्द ही ठेला किनारे अतिक्रमण हटाया जाएगा, क्योंकि नदी के दोनों तरफ 30 मीटर तक ग्रीन बेल्ट है। बैठक में एसडीएम अभय प्रताप सिंह, मनीष श्रीवास्तव, मोहम्मद अशरफ, अनीता कनबोज, सीमा सागर, शशांक गोले सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए मेयर दीपक बाली का आभार जताया। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। हमारे केकेसी न्यूज 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। सर, आज वीसी के साथ आपकी बैठक की, प्राधिकरण की जो वीसी है उनके साथ बैठक कैसी रही? किस प्रकार से आपके आश्वासनों को सुना गया और आपके सुझावों को सुना गया और किस प्रकार के आश्वासन आपको उससे मिले? क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, काशीपुर की जनता 2017 से विकास प्राधिकरण के नाम से बहुत दुखी थी। कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं और कुछ एक्चुअल में भी दुखी थी। हम लोग परसों मेयर साहब से मिले थे। मैं मेयर साहब का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारी बात को सुनकर तुरंत आज ये बैठक रखवाई और मैं समझता हूं ये मेयर साहब की अभी तक की जितनी बैठक हुई है सरकार के साथ सबसे पॉजिटिव बैठक रही है। हमें पूरा आश्वासन मिला है, पूरी बात मुझे लगता है जनता की दुख दर्द दूर किया जाएगा। हमने एक मांग करी है बहुत बड़ी कि काशीपुर नगर पालिका क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में 2024 तक जो कॉलोनियां कट चुकी हैं या किस कॉलोनी में मीटरों में प्लॉट बिक चुके हैं उन्हें रेगुलराइज कर दिया जाए। उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी डीलर, काशीपुर के कोई लोग अवैध कॉलोनी नहीं काटेंगे, ऐसा हमने भी आश्वासन दिया है। सर, एक मुद्दा और उठाया था आपने कि प्लास्टर करने वाले पे हाँ, साल पुराना ये बहुत ज्यादा इस समय भ्रष्टाचार सुनाई दे रहा है कि प्राधिकरण के लोग बहुत तंग कर रहे हैं। इस पे हम लोग भी अपने स्तर से देखेंगे कि कहाँ घर बन रहे हैं, किन लोगों को तंग किया जा रहा है। आज बीसी साहब ने कहा है वो हर हफ्ते यहाँ आते हैं, हम भी दूर दर्द दूर करेंगे। मैं महापौर जी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ दिल से, मेरे साथ के हैं, लेकिन वो एकदम संज्ञान में लिया, इसे दूर कराओ। आज हमारे जो माननीय मेयर साहब है उन्होंने
इस बैठक का आयोजन करवाया, जिसमें हमारे पार्षदगण और रियल एस्टेट डेवलपर्स थे, जिनमें मेन मुद्दे जो हमारे बीच आए थे कि महायोजना हमारा आउटडेटेड है। इसमें हमने ये बोला है कि 28 अप्रैल को हमारे शासन से सस्पेंशन जो था पहले मास्टर प्लान का, उसको उठाया गया है। तो अभी हमारा मास्टर प्लान अगले आगामी 2-3 महीनों में इस मास्टर प्लान को अपडेट किया जाएगा और 2041 की महायोजना बनाई जाएगी। इसके लिए हम दावे और आपत्तियां जल्द ही खोलने वाले हैं 1 महीने के लिए, जिसमें हम दावे और आपत्तियों को लेंगे। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु आया था कि प्राधिकरण के गठन के 2017 के पूर्व की जो अनाधिकृत कॉलोनियां उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। उसके लिए हमारे बोर्ड की बैठक, छठी बोर्ड की बैठक के 18वें बिंदु में इसका प्रावधान है। नियमानुसार इसको जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उसको वैध की जा सकती है, प्रोवाइडेड हमारी महायोजना के अंतर्गत वो लैंड आवासीय क्षेत्र में। तीसरा जो इशू आया कि खरीद बिक्री पर जो रोक लगी है, उसमें हमारे एडीएम साहब ने पूरा स्पष्ट तरीके से ये बताया है कि जो भी रेरा के प्रावधान है उसको आप इम्पोज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो रोक जारी रहेगा। अगर केस टू केस बेसिस पे अगर किसी को जरूरत है और लगता है कि वो कॉलोनी का पार्ट नहीं है, जैसे एक खतरे में 2 से ज्यादा खातेदार है, उसको केस टू केस बेसिस पे हम वो खरीद बिक्री पे हम लोग हटाने का वो डिसीजन लेंगे। और चौथा सुझाव, कई सुझाव भी आए थे कि जैसे माननीय मेयर साहब ने कहा कि जो हमारी चक रोड है वो 13 फुट की होती है, उसको अब क्यों ना 30 फुट कर लिया जाए। तो ये नीतिगत है, कुछ नीतिगत इश्यूज भी रेज हुए थे, उसको हम लोगों ने नोट डाउन किया है और शासन को इससे हम अवगत कराएंगे। सर आज विकास प्राधिकरण बैठक करना क्या समाधान मिला, सक्सेसफुल? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब परसों काफी लोग इकट्ठा होकर आए मेरे पास, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कारोबारी भी थे, समय समय पर पार्षद भी आते रहते हैं, उनकी समस्या बताते हैं और जनता के भी काफी लोग। तब मैंने सोचा कि एक संवाद कायम होना चाहिए प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच में और काशीपुर की सम्मानित जनता या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कारोबारियों के बीच में। तो इसीलिए परसों फिर मैंने फोन किया था और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जयकिशन जी, सचिव और जो हमारे एडीएम भी हैं 2-4 हैं उनके पास, पंकज उपाध्याय जी, संयुक्त सचिव जो एसडीएम काशीपुर भी हैं, उन्हीं के साथ ये बैठक की गई है और उसका जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वो काफी दूर भी हुई हैं आपस में। नए नए कुछ सजेशन थे वो भी दिए गए हैं और जो 2 मेजर समस्या से जूझ रहे हैं सभी लोग वो भी बताए गए हैं। उन समस्या के लिए तो जो नीतिगत निर्णय है उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के से भी मुलाकात करूंगा, लिखूंगा उनको और वो वहां से निर्णय होंगे। मास्टर प्लान को लेकर भी चर्चा हुई है। 10 से 12 दिन के अंदर जो नया मास्टर प्लान है वो आपत्तियों के लिए फिर एक बार सुझाव और आपत्तियों के लिए जनता के बीच में लाया जाएगा एवं जो अभी कुछ प्राधिकरण से जो आ रही दिक्कतें थी उनके ऊपर काफी अच्छे तरीके से जो बातचीत हुई है सभी के बीच में, और मुझे लगा कि जनता के लोग भी और उस कारोबार से जुड़े हुए लोग काफी संतुष्ट रहे आज की इस वार्ता से, इस बैठक से। एक बड़ा मुद्दा निकल गया है, हाँ, लेकिन देखिए उसमें क्या है, जो आरोप आया वो उस तरीके से जो बाकी लोग भी बैठे थे बाद में उन्होंने भी इससे सहमति जताई कि अनऑथराइज कॉलोनियों में, और अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उसके अंदर अनऑथराइज कोई मकान बनाना चाहता है उसके बाद वो जाता है, तो मैं मान सकता हूँ कि कहीं कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि जो उसके उस चीज का फायदा उठाने के लिए उससे ऐसा करे। लेकिन डायरेक्ट बहुत सारा कोई ऐसे आरोप सामने, मैं पूरी मीटिंग में रहा और आप भी मौजूद थे, बहुत ज्यादा इसको लेकर चर्चा कहीं नहीं हुई है। लोगों को इसमें नहीं, वो दूसरी व्यवहारिक दिक्कतें जो है वो लोगों को है और वो सामने रखी गई है। हाइट बैरियर को लेकर एक बात सामने आएगी कि ये हाइट बैरियर जो है ये लीगल जंजाल बन गया है, इस पे भी चर्चा हुई थी। देखिए मैं फिर बताना चाहूंगा कि परसों भी जब वो लोग आए थे तो मैंने उसमें यही कहा था कि अब एक पक्ष हाइट बैरियर लगाने वाला है और एक चाहता है कि हाइट बैरियर हट जाए। ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि लगा दो हटा दो, ऐसा नहीं। जब तक सारे पक्ष बैठकर अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आने वाली दिक्कतें कैसे दूर हो सकती हैं, लगाने की जरूरत है या नहीं है, अगर है तो फिर उससे आने वाली दिक्कतों का क्या समाधान है, और अगर नहीं है तो फिर अगर उससे जो फिर समस्या पैदा होगी उसका क्या विस्तृत चर्चा की जरूरत है, तभी इस पर फैसला किया जाएगा।